के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त प्रेक्षा ध्यान शिविर में भाग लेने वाले शिविरार्थीगण एवं समस्त श्रावक श्राविकागण, मुनिश्री के पावन सानिध्य में 8 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर का समायोजन हुआ। आज उसका अंतिम दिन और समापन दिवस के रूप में आयोजित है। समापन समारोह आयोजित होने जा रहा है। तो कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा प्रेक्षा ध्यान शिविरार्थियों को। मंगलाचरण देता हूं। करें हम ध्यान का अभ्यास, करें हम ध्यान का अभ्यास। स्वयं स्वयं में देखो पाओ भीतर का उजास। करें हम ध्यान का अभ्यास, करें ध्यान का अभ्यास। आत्मा में रहना हर पल, जीना भव्य पावन। निर्मल गंगा सा जीवन जी, करे स्वयं को पावन। सत्यम शिवम सुंदरम बनकर, सत्यम शिवम सुंदरम बनकर करना आत्मनिवास। करें हम ध्यान का अभ्यास, प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास। योगों की चंचलता मिटती मिटती तन की व्याधि। संयम समता सदाचार से मिट जाती है व्याधि। अंतर यात्रा करके कर ले, अंतर यात्रा करके कर ले अपना आत्म विकास। करें हम ध्यान का अभ्यास, प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास। ध्यान योग से वीर प्रभु ने परम ज्ञान को पाया। मुनि में तार्य आदि ने देखो मुक्ति नगर को पाया। निग्रह से प्रकटित होता है, निग्रह से प्रकटित होता है अंतर में उल्लास। करें हम ध्यान का अभ्यास, प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास। समन कसायों का हो यह पहला लक्ष्य हमारा। कायो सर्ग की करे साधना, काय गुप्ति वर प्यारा। केंद्र ध्यान अरु दीर्घ श्वास है, केंद्र ध्यान अरु दीर्घ श्वास है। राम बाण आश्वास। करें हम ध्यान का अभ्यास, प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास। स्वयं स्वयं से देखो पाओ भीतर का उजास। करें हम ध्यान का अभ्यास, प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास। प्रेक्षा ध्यान शिविर जो अपने आप में एक अद्भुत
अनुभव देने वाला शिविर होता है और इस शिविर में भाग लेने वाला उन अनुभवों को संजो सकता है। अनुभव इन 8 दिनों में कैसे अनुभव रहे और क्या सीखा और किस प्रकार अपने जीवन को ध्यान साधना में आगे बढ़ाना है, आदि आदि अनुभव हम शिविरार्थियों के माध्यम से सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा एक लघु नाटिका। शिविरार्थी छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करने आ रहे हैं। इस नाटिका के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, एक परिवार है जो जन्मना जैन है और एक परिवार है जो कर्मणा जैन है। दोनों में क्या अंतर है इसे आप देखेंगे इस नाटिका में। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जैनम नमो लेसवसम येसु वंचनम कारो सभ्य पापनाशो मूलांग च सभ्य सिंह परमम। सुबह सिम्मी उठो ना, 5 बज गया। हाँ मम्मी। परीक्षा ध्यान करना है ना। हाँ प्रणाम मम्मी। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पंचनमोक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। अरे मम्मी ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ मैं करती हूँ। ठीक है ना, हो गया चलो। हाँ अच्छा ही है। अच्छा आज हमको कायोत्सर्ग प्रेक्षा ध्यान और आज हमको प्रेक्षा ध्यान कायोत्सर्ग और श्वास प्रेक्षा करना है हाँ, ना। आज श्वास परीक्षा करेंगे। ठीक है माँ। बैठो। राशि बेटा उठ जा, 10 बज गए। मम्मी थोड़ा देर तो और सोने दीजिए। उठ जा बेटा, 10 बज गए, 10:30 बजे तेरी क्लास है ना। क्या 10 बज गए? मम्मी आपने मुझे पहले उठाया क्यों नहीं? मेरे बहुत लेट हो रहा है, आप जल्दी। अच्छा जा तू नहाने जा। मम्मी आप मेरे कपड़े ले आइए। हाँ लेके आ रही हूँ। ये लो बेटा तुम्हारे कपड़े। मम्मी ये वाली टॉप नहीं, आज ब्लैक पहननी थी। अच्छा चलाती हूँ, लाती हूँ। ये लो बेटा, ये वाली ले लो। मम्मी आप क्या कर रहे हो? ये शॉर्ट स्लीव टॉप है, आज फुल स्लीव्स पहननी थी। अरे बेटा कपड़ों से क्या होता है, कोई भी पहन लो। जाओ, नहीं तो तुम खुद निकालो, अपना काम खुद करो। मम्मी मैं खुद ही कर लूँगी, आपसे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता करके जाना। नहीं मम्मी आप पैसे दे दो मुझे, बस मुझे आपका नाश्ता समझ नहीं आता। अरे घर का नाश्ता फ्रेश होता है, नाश्ता घर से करके जा बेटा, बाहर का नहीं खाना चाहिए। मम्मी आप बस पैसे दे दो, बस उतना ही। ये लो। ये लड़की बिना तबाह कर दिया है मुझे, सर पे चढ़ी जा रही है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। करीना कपूर उठ के आ गई है मेरे घर में। माँ आ मैं गई? रेडी हो गई। आ गई? हाँ। चल तेरे लिए रोटी बनाया है, नाश्ता करके जाना। आपको कुछ किचन में हेल्प करा देती हूँ, पहले क्या कराऊँ? बेटे कुछ काम नहीं है, ये दो चीज़ें ना ये फ्रिज में रख दे, ठीक है? ठीक है माँ। और नाश्ता करके जाना। ठीक है माँ। मैं प्लेट लगा रही हूँ। हाँ माँ रख दिया। नाश्ता कर ले। थैंक यू माँ। बहुत टेस्टी खाना, यू आर द बेस्ट कुक इन दिस होल वर्ल्ड। बस रहने दे। अच्छा माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है। ओ मरहम। आ गई? हाँ। कैसा रहा? अच्छा था कॉलेज माँ मैंने आपको बताया नहीं था, कल मैंने पूरा मेरा असाइनमेंट कर लिया था, तो आज सबमिशन था। आज मैंने सर को मेरा असाइनमेंट सबमिट किया और उनको इतना पसंद आया, उन्होंने पूरा क्लास के सामने मेरा असाइनमेंट दिखाया। वाह, प्राउड ऑफ यू माय थैंक यू डॉटर। मम्मी, ऑल बिकॉज ऑफ यू। प्रणाम। नहीं बेटा खुश रहो। मैसेज क्यों कर रही हो? मम्मी आप बस रिप्लाई दीजिए ना। तो मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम मुझे मैसेज कर रही हो, मुझसे पूछ लो, जो भी बात है इंटरेक्ट करो। मम्मी आप बस रिप्लाई क्वेश्चन का मेरा दे दीजिए, उतना ही।
मैं क्या बोलूँ इस लड़की को। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, मुझसे बात करो, कुछ भी पूछना है तुम मेरे से पूछ लो ना। फ़ोन में क्यों लगी रहती हो पूरे दिन? मम्मी सारा दिन तो आप फ़ोन करते रहते हो, आप ही से मैंने प्रेरणा ली है, और आपको बस मुझे ताना मारने के लिए कोई ना कोई रीज़न चाहिए। मैं जा रही हूँ। ये लड़की भी ना, मैं क्या करूँ इस लड़की का। मैं परेशान परेशान हो गई हूँ एकदम। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं क्या करूँ। अच्छा माँ, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, बाय। बाय बाय। मेरा फ़ोन कहाँ है? पता नहीं, मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ इस लड़की से, कुछ समझ में नहीं आता। श्वेता को फ़ोन करना था यार, मेरे को श्वेता को फ़ोन करना था। ये किसका फ़ोन आ गया श्वेता, इस हेलो। टाइम? हाँ हेलो। हेलो श्वेता, हाँ सुमति, कैसी हो? ठीक ही हूँ। क्या हुआ? इतने ऑफ मूड से कैसे बोल रही हो? बस वही राशि का नाटक रोज़ सर पे चढ़ जाती है। पता नहीं मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ, घर में अशांति रहती है। देखो ऐसे नहीं होगा, उसको संयम करना सिखाओ। संयम मतलब? संयम मतलब अपने आप पे कंट्रोल। वो कैसे होगा? तुम परीक्षा ध्यान नहीं करती? नहीं तो। सच्ची? हाँ, वो तुम्हारी क्या होता है? मुनिश्री है ना, मुनिश्री जो राजरहाट में है, हाँ हाँ, वहाँ परीक्षा ध्यान का शिविर लगा है। वो क्या होता है परीक्षा ध्यान? परीक्षा ध्यान से हमारे मन को शांति मिलती है, हमको गुस्सा कम आता है, कसाय दूर होते हैं, हमारी आभा मंडल उज्जवल होती है और हमें एकाग्रता मिलती है। ठीक है, वैसे तो मैं मंदिर गई थी, माथा टेक के आया है, मन्नत मांगी है, हो सकता है उसमें कोई सुधार आ जाए। क्या होगा इन सब से? अच्छा ठीक है, आज जाती हूँ दर्शन करने। ठीक है, मेरा भी मन है, मैं भी जाऊंगी मुनिश्री का दर्शन करने, अपने साथ में चलेंगे। ठीक है, चल बेटा, एक जगह चलते, चल बेटा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। इससे क्या हो गया? जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। बेटा क्या हुआ बेटा? प्रणाम माँ, आइए बैठिए। हाँ बेटा, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी, प्रेक्षा ध्यान ने तो मेरा जीवन का पूरा वो ही बदल दिया। मैं पहले कितनी बिखरी बिखरी सी थी, अब मुझे अंदर से कितना पीसफुल फील हो रहा है। थैंक यू मम्मी, आपने मेरे को यहाँ पे शिविर में लाया। हाँ बेटा, मैं भी थोड़ी चेंज हुई हूँ और मैं तुम्हारे अंदर में ये बदलाव देख रही हूँ। घर में इतनी शांति है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। जाती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी, आपने बोला था ना वो बाज़ार से सामान ले आने, आज मैं ले आती हूँ। हाँ बेटा, हाँ। सुमति, मैं तुम्हारा बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। तुमने मुझे सतमार्ग दिखाया। ऐसे मत बोल। नहीं नहीं, तुमने मुझे सतमार्ग दिखाया। मैं के दर्शन करने से अपने आप कष्ट दूर होते हैं। मैं जैनी होकर भी प्रेक्षा ध्यान नहीं जानती। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ और तुम जैनी नहीं होकर भी प्रेक्षा ध्यान करती हो। मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे चाहती थी कि तुम्हारे भी मन में ये सब भावना आए, तुम भी ये सब सीखो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम में प्रेक्षा दान के अनुभवों को विमल जी सेठिया अपनी भावनाओं के साथ। विमल जी सेठिया। उपस्थित सर्व श्रावकाओं और शिविरार्थी भाई बहनों, मुझे आज आपके समक्ष प्रेक्षा ध्यान शिविर में अपनी भागीदारी से इन 8 दिनों में जो अनुभव एवं उपलब्धियां जो प्राप्त हुई उसके विषय में संक्षेप में अपना वक्तव्य करना चाहता हूं। इस शिविर में आकर मुझे आध्यात्म जीवन कैसे जिया जाए इसके बारे में एक अलौकिक अनुभव एवं विस्तृत जानकारियां मिली, जिसका वर्णन करना इतने कम समय में प्रस्तुत करना संभव नहीं। बस संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा
कि मुनि श्री जिनेश कुमार जी के सानिध्य में एवं विशिष्ट अनुभवी प्रशिक्षिका श्रीमती मंजू सिपानी, प्रशिक्षक केवी देशमुख, रणजीत जी दुगड़ एवं उपासक सुरेंद्र जी सेठिया के अलग अलग विषयों पर जैसे प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, कायोत्सर्ग, स्वास्थ्य शरीर कैसे मेंटेन किया जाए, ध्यान वगैरह आदि एवं नवकार मंत्र की विस्तृत व्याख्या जो सुनने एवं स्वयं को अपनाने की प्रेरणा मिली, मैं उससे पूर्ण रूप से जीवन में अपनाने का प्रयास करता रहूँगा। इस शिविर में मुझे एक और लाभ हुआ कि पिछले डेढ़ महीने पहले जब मैं विदेश में था तो टूल पर चढ़ने से पाँव का डिसबैलेंस हो जाने से ज़मीन पर गिर गया, जिससे कमर में चोट आ गई। पर मेडिकल उपचार करने के पश्चात भी थोड़ा बहुत लाभ हुआ, लेकिन शिविर में आने के 3 दिन बाद ही योगिक क्रिया कायोत्सर्ग द्वारा मेरा कमर का दर्द 90% ठीक हो गया, जिससे अब मैं पलाखी बांधकर बैठने में उठने में सक्षम हो गया हूँ, वरना डॉक्टरों के चक्कर में कब तक पड़ा रहता है कुछ मालूम नहीं। अतः अपने अनुभवों को मैं सभी से ये बात कहना चाहूँगा कि जब भी मौका मिले ऐसे अविस्मरणीय लाभकारी शिविर को अवश्य अटेंड करें। आचार्य तुलसी व महाप्रज्ञ की इस अद्भुत देन का अधिक से अधिक लोगों में इसका लाभ मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं अपने मित्रों संबंधियों को सभी से आग्रह करूँगा कि जब भी ऐसा शिविर लगे उसको जरूर से जरूर अटेंड करें, ताकि जीवनचर्या का प्रभाव उदित हो सके। अंत में मैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने शिविर की सुंदर एवं समुचित व्यवस्था की, जिसमें रहना, सात्विक खाना और इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि जिसमें कोई कमी नहीं रही। इन 8 दिन के आवश्यक कार्यक्रम में मुझे सारा परिवार ऐसा लगा जैसे ये सारा परिवार अपना ही है और इधर में घर की भी कोई याद नहीं आई। अंत में एक बार मैं फिर से मुनिश्री का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिनके प्रयास से ये शिविर 100% सफल रहा। अंत में मैं जैन स्वतंत्र तेरापंथी सभा सॉल्ट लेक को भी अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपनी गति दी, जिससे सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। ओम अरहम। चरणों में वंदन। उलझने ही उलझने, गुत्थियां ही गुत्थियां, रख दे उठाकर एक तरफ तेरी सारी पोथियां, रख दे उठाकर अब एक तरफ तेरी सारी पोथियां। खोलना जो चाहता था वो द्वार अब तक है बंद पड़ा, खोलना जो चाहता था वो द्वार अब तक बंद पड़ा। सब तेरे हाथ में है पर नहीं है चाबियां, सब तेरे हाथ में है पर नहीं है चाबियां। महल गढ़ लिए मगर रहा दर का भिखारी ही, महल गढ़ लिए तूने मगर रहा दर का भिखारी ही। जिंदगी करती रही संग तेरे अटखेलियाँ, जिंदगी करती रही तेरे संग अटखेलियाँ। मान को छोड़ आजा अब भी गुरु की शरण में, मान को छोड़ आजा अब भी गुरु की शरण में। लगानी ही होगी तुझे परीक्षा ध्यान में डुबकियाँ, लगानी ही होगी तुझे परीक्षा ध्यान में डुबकियाँ। गर लगाएगा गोते गहरे में, गर लगाएगा गोते गहरे में, मगन होके तू पा जाएगा धरा पर स्वर्ग की सी झलकियाँ, स्वर्ग की सी झलकियाँ। जय भिक्षु, जय महावीर। अंत में मैं मंजूबाई जो परीक्षा साधिका हैं, परीक्षा प्रशिक्षिका हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी बहुमूल्य सेवाएं देकर इस शिविर में 4 चांद लगा दिए। और योग गुरु, योग प्रशिक्षक भाई देशमुख जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से हमें योग की क्रियाएं सिखाई। और मेरा यही मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी नहीं, मैं चाहती हूँ सब बहनों की कोशिश रहे कि वो इसे नित्य प्रति इसका अभ्यास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। वंदे
बहुत सुंदर प्रस्तुति दी कविता की। और विमल जी सेठिया ने अपने अनुभव बताए। विमल जी साल के बहुत भाग ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, अभी भारत आए हुए थे और उन्हें पता चला कि शिविर लग रहा है, तो उन्होंने इसमें शिविर में भाग लिया और अपने अनुभव प्रस्तुत किए। इसी क्रम में अनुभव के क्रम में आमंत्रित करूंगा सुशील जी शाम सुखा और प्रियंका डागा इसके बाद में। आचार्य श्री भाषम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अतः विद्यार्थी श्री दिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती साधुओं के मत प्रभावशाली समाज से मेरा जय जितेंद्र। ये आज 8 दिन के हमारे प्रेक्षाधार के शिविर का समापन है जो है, इसके लिए मुझे ये बोला गया कि मैं अनुभव क्या रहा। मैंने पहले भी 1-2 दिवसीय शिविरों में भाग लिया था, तो उनमें कोई पूरी तरह से समझ में कुछ नहीं आता था, तो मैंने सोचा इस बार 8 दिन का भाग लेंगे तो ध्यान कायत्व वगैरह मैंने समझेंगे। भाग लिया मैंने। बाद में जब यह हमें क्या प्राप्त हुआ ये मैंने सोचने की चेष्टा की, तो मैंने कहा लिस्ट आया तो था थोड़ा समझ लूँगा, लेकिन ये लिस्ट तो बहुत लंबी होती चली है कि क्या क्या लाभ हुआ। सबसे पहले तो ये कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कि मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना, तो उसके लिए सबर और निद्रा की साधना करनी है। यहाँ हम आए, हमने ये सब किया। मैं देख रहा हूँ कि मुझे स्वाध्याय का, ध्यान का, विसर्ग का, मतलब निद्रा, ये जो निद्रा ये तो सहज में ही हो गई। और उसके अलावा हम रात में सोचते थे, हमने कोई प्रतिक्रिया की क्या, हमने कोई गीत भाषण और गीतहार किया, मतलब ये जब सोचते थे, डायरी में लिखते थे, इसका मतलब है थोड़ा हमें प्रतिकरण का भी लाभ मिला। इसके बाद में हम जो है यहाँ पर जो हमारी भोजन व्यवस्था समय था, उस हिसाब से उड़ेदरी का भी लाभ हमको मिलता रहा। और कहते हैं कि रात्रि भोजन निर्गुण व्रत है, उसको मतलब कुछ आचार्य कहते हैं 6वां महाव्रत है। तो सहज में ही हम लोग उसके अभ्यास को और भी अग्रसर हुए, वो भी हमें लाभ मिला। उसके बाद में मैं देखता हूँ कि और भी हमें सबर का लाभ भी हमें मिला। और उसके बाद में हम श्रावक हैं, मतलब जो श्रवण करें, तो निगम प्रवचन का जो है श्रवण जो है सहज में हमें दिन में 3 बार मिलता रहा। मुनिश्री ने प्रेक्षा ध्यान के बारे में विशेषकर जो हमें समझाया वो भी अद्भुत था। और फिर बालमुनि के जो हमारे भजन सुनते थे मधुर, ये तो बोनस के रूप में हमको मिल गया एक्स्ट्रा। और मुनि परमानंद जी तो महत्वपूर्ण रेवाज जी के जो एक्चुअल गोचरी का लाभ हम लोगों को मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो वो हमें लगातार सहज ही मिलता रहा। वंदना का लाभ मिलता, मतलब आए थे शिविर में कि थोड़ा टाइप कर क्या वो सीखेंगे, लेकिन लाभ की जब संख्या गिनता हूँ तो गिनती खत्म नहीं होती। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूँगा कि एक बार शिविर में अवश्य भाग लें, ताकि ये जो है मतलब हमें हम सोचते हैं थोड़ा सा कुछ सीखेंगे, लेकिन लाभ तो मतलब गिनती इतनी लंबी हो जाती है, शायद समय कम हो जाएगा, मैं नहीं बता सकूँगा। लग्न पंचव्रतधारी साधुओं को मेरा भाव भरा वंदन। अतः विराजित सभी धर्मानुरागी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं कृतज्ञ हूँ मानवता के सूर्य प्रेक्ष ध्यान के संस्थापक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति, जिन्होंने अपनी 20 साल की असीम तपस्या के द्वारा प्रेक्षा ध्यान रूपी गहने से हमें अभिभूत करवाया। और मुनिश्री जी के प्रति, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान रूपी गहने का अनुभव करवाया। मुनिश्री जी के कई प्रवचन सुने, उसमें उन्होंने प्रेक्षा ध्यान का महत्व बताया। उनकी प्रेरणादायक विचारों से ओतप्रोत होकर मैंने शिविर का निर्णय किया। इस अंधेरे से जीवन को प्रकाश भर दिया, कैसे करूं इसे शब्दों में बयां। इस शिविर ने मुझे अंतर यात्रा की यात्रा रूपी नौके पर सवार कर दिया। प्रेक्षा ध्यान सिर्फ ध्यान नहीं है, यह एक पद्धति है स्वयं से स्वयं को स्वयं जानने के लिए, खुद से सामंजस्य स्थापित करने के लिए और वर्तमान में जीने के लिए। हम सभी या तो भूतकाल में जीते हैं
या भविष्य की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर मैंने वर्तमान में रहना सीखा। पांचों इंद्रियों के नियंत्रण के साथ मन का समन्वय करके कोई भी कार्य की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करना सीखा। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु मेत्तिम में सव्व भुवेसु वेरंग मज्झण केणई। मेत्तिम में सव्व भुवेसु वेरंग मज्झण केणई। इसका अर्थ है सभी जीवों से मैत्री हो, किसी से मेरी शत्रुता ना हो। अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या हमने स्वयं से मैत्री स्थापित की है? क्या कभी यह पूछा कि मन तुम स्वस्थ हो तो हो ना? क्या कभी जानने की कोशिश की कि फेफड़ों में बराबर ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच रही है कि नहीं? अगर जवाब नहीं है तो ध्यान देने की बात है। जब हम 24/7 साथ रहने वाले स्थूल शरीर से मैत्री स्थापित नहीं कर पाए तो अन्य सूक्ष्म जीवों, अन्य जीवों से मैत्री का मंत्र कैसे निभाएंगे? जैसे जीवन में भोजन की महत्ता हम समझते हैं, वैसे ही आत्मा को प्रेक्षा ध्यान रूपी भोजन से अभिभूत करें। और आत्मा शाश्वत है, शरीर अनित्य है। इस चीर सत्य को तन्मयता और जागरूकता से इस शिविर के माध्यम से जानें। योग प्रशिक्षक देशमुख सर एवं ईस्ट जोन प्रभारी हमारी मंजू जी सिपानी की मैं आभारी हूँ। उनके लिए कुछ कहना तो बहुत छोटा होगा, लेकिन मैंने प्रयास किया है। अनजान थे हम अपनी शारीरिक गतिविधियों से, आपने वैज्ञानिक तकनीकियों से समझाया। आभारी है हम आपके, आभारी है हम आपके। आपने हमें स्वयं के लिए जागरूक बनाया, आपने हमें स्वयं के लिए जागरूक बनाया। ओम अरहम। All the aspirants of Preksha Foundation. My name is Nithya. I come all the way from Salt Lake. This is the very first time I am here in the Jain Preksha Foundation, which is a very new subject for me. It's like changing my religion, coming into new ideologies is very different. It's like when you are believing your own religion, it's like. So I got to know from some of my friends in the community that Preksha Foundation is organizing some shivir. It's like, I thought ki it's the great blessings of the ancestors, forefathers, spiritual saints, helpers, which I am here today. It's like, so I'm very grateful to my teachers, saints, spiritual helpers, all the great people, because the feet is where the dust we are. We are the dust of their feet. It's like, so I'm so gratitude. I'm filled with gratitude today. It's like today is the last day of the shivir. It's like, and for me today is the first day. I will take back home the Kayotsav, the Kriyas, the Mudras, and different insights and foresights from different people, which is very new to me. It's like, so for today, many people, they say today is the last day of my shivir, but for today is my first day of my shivir. I take back home baggage full of inspiration, motivation, and very good foresights. I look forward to attend shivers if it's possible in the coming future, and would like to recommend people of Preksha Foundation. Thank you so much, all of you. It's like. मनि अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम स्मर रे, मन अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम स्मर रे, मन अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम स्मर रे, मन अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम स्मर रे, मेरे रोम रोम में हो अरे हम का वासा, मेरे भाव शलिल में अरे हम बने पताशा, अणु अणु में मेरे अरे हम बने प्रखर रे,
मन अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम स्मर रे हो चलते फिरते अरे हम का उच्चारण सोते व जागते अरे हम का अवतारण अरे हम से तन्मयता प्रतिपल धर रे मन अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम स्मर रे अरे हम हो आराध्य बनूं आराधक अरे हम मेरा साध्य बनूं मैं साधक अरे हम मेरा शिव शंकर रे मन अरे हम अरे हम अरे हम स्मर रे विषयों का विष अरे हमसे कट जाता जन्म जन्म का किल विष भी कट जाता चंदन अरे हम पर ही सब निर्भर रे मन अरे हम अरे हम स्मर रे मन अरे हम स्मर रे। श्रावक श्राविकों से जय जिनेन्द्र। मैं एक गीतिका प्रस्तुत कर रही हूँ आचार्य श्री तुलसी की रचयिता। हे दयालु देव तेरी शरण हम सब आ रहे हैं, शुद्ध मन से एक तेरा ध्यान हम सब ध्या रहे हैं। मोह मद ममता के त्यागी वीतरागी तुम प्रभु, हम भी उस पथ के पथिक हो, भावना यही हम भा रहे हैं। हे दयालु देव तेरी शरण हम सब आ रहे हैं, दिल से पापों के प्रति प्रतिपल हमारी हो घृणा, प्रेम हो सतसंग से यह लालसा दिल ला रहे, दूसरों की देख बढ़ती हो नई स्याले सभी, सर्वदा ग्राह्य गुणों से हो हृदय से गा रहे, त्याग में जीवन बिताए शांति में आन हो। आचार्य श्री तुलसी को नाम ले गया। मैं पहली बार आई हूँ। मैं अनीता छाजेड़ वर्धमान कटवा से आई हूँ। कटवा बहुत छोटा सा टाउन है, वहाँ 3 ही जैन फैमिली है। साधु संतों का समागम मुझे वर्धमान आकर ही मिलता है। मेरा परिवार धार्मिक परिवार है। मैंने प्रेक्षा ध्यान के बारे में बहुत वर्षों से सुन रही हूँ, परंतु मुझे मौका नहीं मिला। इस बार मेरी ननद की प्रेरणा से, गुरुदेव की असीम अनुकंपा से मेरा यह स्वप्न साकार हुआ। मुझे यहाँ आकर बहुत आनंद की अनुभूति हुई। ध्यान, कार्योसर्ग, आसन, प्राणायाम और शरीर के बारे में जो बातें बताई गई, उससे मेरा जीवन बहुत लाभान्वित हुआ है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ, और मैं साथ मुनिश्री का भी सानिध्य और प्रेरणा पाते भी प्राप्त हुआ है। मुनिश्री की बहुत आभारी हूँ। यहाँ से सीखी हुई चीज़ें मैं घर जाकर अभ्यास करूँगी और मेरे जीवन में उतारने का प्रयत्न करूँगी। जब भी मौका मिलेगा मैं शिविरों में भाग लेने का प्रयत्न करूँगी। हमारी ट्रेनर मंजूबाई और शिवरात्रि भाई बहनों का बहुत सहयोग और सौहार्द मिला। मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। ओम।
देव के चरणों में वंदन, विराजित मुनिश्री के चरणों में सत सत वंदन, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर जय जिनेंद्र। एक कविता छोटी सी बोल रही हूँ, त्रुटि हो तो क्षमा करें। आओ हम सब मिलकर करें प्रयोग, प्रेक्षा ध्यान प्रेक्षा ध्यान, रहो भीतर जियो बाहर, अति सुंदर है प्रयोग, प्रेक्षा ध्यान प्रेक्षा ध्यान। भाग दौड़ की जिंदगी में फंस रहा है आदमी, भौतिकता की चकाचौंध में उलझ रहा है आदमी, 84 के चक्कर में भटक रहा है आदमी। इस अस्त व्यस्त जिंदगी में जीने की कला सिखाता प्रेक्षा ध्यान प्रेक्षा ध्यान। कसाईयों पर विजय पाने का एक मार्ग है प्रेक्षा ध्यान, शुभ भावों में रहना कर्म निर्जरा का प्रयोग प्रेक्षा ध्यान, तनावों से मुक्ति चित्त की शुद्धि का प्रयोग प्रेक्षा ध्यान, मोह कर्म का क्षय कर मुक्ति का मार्ग है प्रेक्षा ध्यान प्रेक्षा ध्यान। गुरुवर के सपनों को सब मिलकर साकार करें हम, गुरु तुलसी महाप्रज्ञ का यह उपकार भुला न पाए हम। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के आभारी हैं हम। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, भेद विज्ञान कराता प्रेक्षा ध्यान प्रेक्षा ध्यान। आओ हम सब मिलकर करें प्रयोग, प्रेक्षा ध्यान प्रेक्षा ध्यान, रहो भीतर जियो बाहर, अति सुंदर है प्रयोग, प्रेक्षा ध्यान प्रेक्षा ध्यान। ओम मरहम पूज्य मुनिश्री के अथक प्रयास से और सभी शिवरार्थी और सभी ट्रेनर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही आनंदमय रहा। ओम मरहम का गाना चाहता हूँ। वामा देवी के प्यारे तुम अश्वसेन के दुलारे, ओ पारसनाथ तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। जलती अग्नि से नाग का जोड़ा तुमने बचाया, महामंत्र नवकार सुनाकर उनको देव बनाया। चिंतामणि वाले स्वामी प्रभु तुम हो अंतर्यामी, चिंतामणि वाले स्वामी प्रभु तुम हो अंतर्यामी। ओ पारसनाथ तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। बन जाओ तुम ठाकुर मेरे, मैं सेवक बन जाऊं, सेवक बन कर प्रभु चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं। जब जब धरती पर आऊं तेरा ही शरणा पाऊं, जब जब धरती पर आऊं तेरा ही शरणा पाऊं। ओ पारसनाथ तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। धन्यवाद। वंदन। कलकत्ता के शिविर में मैं पहली बार आया। इसके पहले 2 शिविर मैं बेंगलोर में किए, उसका भी अनुभव बहुत अच्छा आया। और कलकत्ता में अब जो आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खातरी है
कि हमारे सभी साधकों ने इस शिविर का बहुत अच्छे से उपयोग लिया, स्वस्थ हो गए, आनंदित हो गए। ये हमारी प्रेक्षादान पद्धति आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ ने, उन्होंने हमें 1975 से हमारे लिए उपस्थित कर दी है। मेरी धारणा है प्रेक्षादान पद्धति ये योग पद्धति में सबसे उत्कृष्ट पद्धति है। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका अभ्यास करता हूँ, मैं उसी से स्वस्थ हो गया हूँ, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रीति से। अभी आपने सब साधकों की प्रतिक्रिया भी सुनी, और मैं उसे सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कहूँगा, सकारात्मक प्रतिक्रिया सुनी। जब साधक पहले दिन में आए तो मैं देख रहा था, कुछ साधक तो बहुत उत्साहित थे और उन्हें उसका आनंद लेना था, लेकिन कुछ साधकों के चेहरे पे मुझे प्रश्न चिन्ह दिख रहे थे कि ये हमें कहाँ लाके रख दिया, कहाँ फंसा दिया। लेकिन अभी आज तो हमारा लास्ट दिन है, लेकिन गए कुछ दिनों में मैं देख रहा था कि सबके चेहरे पे जो प्रश्न चिन्ह था वो निकल गया और सबके चेहरे खुल गए, सब आपस में घुल मिल गए और सब ने उसका आनंद लिया। सिर्फ शारीरिक तरह नहीं तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तरीके से सबको आनंद मिला। हमारी प्रशिक्षक मंजू जी सिपानी ने में इतनी उनको उत्कृष्ट ज्ञान है, ध्यान का भी बहुत ज्ञान है, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सभी साधकों को ज्ञान दिया, प्रयोग करवाए और सबने उसका आनंद लिया। मैं आशा करता हूं कि हमारे साधक जिन्हें इस शिविर का आनंद मिला, उन्हें पॉजिटिविटी मिली, वो पुनः अगले शिविर में भी उपस्थित होंगे। नहीं वो सिर्फ उपस्थित होंगे, लेकिन अपने साथ एक एक व्यक्ति को जोड़कर लाएंगे तो उपस्थिति ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और मुनिश्री ने जिस तरह ये प्रोग्राम का आरंभ किया और जिस तरह उसका उत्कृष्ट कोऑर्डिनेशन किया, वो भी एक बहुत अच्छी बात हुई, जिसकी वजह से हम इतने लोग जुड़ गए। मुझे पहला मेरा तो कोई प्लान नहीं था कलकत्ता आने का, मैं बेंगलोर ही जाने वाला था। तो हमारे वरिष्ठ प्रशिक्षक जो है विमल जी गुनेचा, उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कलकत्ता जाने में क्या हर्ज है। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं कलकत्ता जाता हूँ। और ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ कि इतने साधकों के साथ उत्साही साधक जो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, मुझे उनका सहवास लावा, मुनिश्री के रोज दर्शन हो गए, इससे और क्या चाहिए। तो मैंने ये शिविर का बहुत आनंद लिया, मुझे भी बहुत उत्साह मिला और सबके साथ रहकर सबके सहयोग में ये शिविर मैं कर सका, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आशा करता हूँ शिविर ऐसा ही चले, ज़्यादा लोग उपस्थित हो जाए और सभी को इसकी साधना और आनंद और स्वास्थ्य मिले। ओम अरहम। के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी, मुनिश्री कुणाल कुमार जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। कृतज्ञता शब्द गुरुओं के लिए बहुत छोटा होता है। ज्ञानी जन कहते हैं हम अपने माता पिता और गुरु का कभी भी उपकार नहीं चुका सकते हैं, चाहे हम अपनी चमड़ी के जूते बना के ही क्यों न पहना दे उन्हें। तो गुरुओं के प्रति कृतज्ञता शब्द बहुत छोटा है, फिर भी मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ प्रेक्षा मंत्रदाता आचार्य श्री तुलसी के प्रति, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति, प्रेक्षा अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति, और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने वाले मुनिश्री जिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी, मुनिश्री कुमार जी। ये मेरे पुण्यवाणी का उदय है
कि मुनिश्री का चातुर्मास यहाँ हुआ और मैं पिछले 2 साल से प्रेक्षा ध्यान की प्रभारी बनी और मुझे संयोग ऐसा मिला कि मेरे को प्रेरणा देने, मुझे ऊर्जा देने, मैं तो यही कहूँगी कि मुझे प्रेरणा, मेरे ऊर्जा देने और मेरे लिए स्वयं अथक प्रयास करने वाले मुनिश्री यहाँ विराजमान हैं, जिन्हीं के प्रयास से, प्रेरणा से ये शिविर संभव हुआ है। पीछे हमने सितंबर अक्टूबर में भी शिविर लगाया था। ठीक है, मैं आपके सामने हूँ, ये मुनिश्री का बड़प्पन है, आप लोगों का स्नेह है कि आप मुझे कुछ इसके लिए शाबाशी दे रहे हैं, पर इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं बस एक निमित्त हूँ। अगर व्यवहारिक दृष्टि से कहूँ तो सारा श्रेय मुनिश्री को ही जाता है। और मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बिल्कुल मुनिश्री का ये चातुर्मास। इसके बाद व्यवस्था, सॉल्ट लेक सभा, आचार्य महाप्रज्ञ महाश्रमण एडुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिन्होंने आवास की, भोजन की व्यवस्था की। व्यवस्था के बिना शिविरार्थियों को आत्मिक तोष नहीं मिल सकता था। किसी भी शिविरार्थी ने मुझे कोई कंप्लेन नहीं की व्यवस्था के बारे में। यह व्यवस्था वालों के लिए सबसे बड़ा इनाम है, तो मुझे कुछ नहीं कहना। शिविरार्थियों ने इसके बारे में सब कुछ आपको कह दिया है कि बिना व्यवस्था ये संभव नहीं होता। मैं सभी के प्रति आभार, शिविरार्थियों का बहुत बहुत आभार। अगर वो नहीं आते तो हम किसे देते, है ना? तो शिविरार्थियों का बहुत बहुत आभार। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये जानकर कि हमारे शिविर में 25 से लेकर 80 वर्ष तक की उम्र के शिविरार्थी थे, पर किसी ने कोई एक्स्ट्रा डिमांड मेरे सामने नहीं रखी। किसी ने इतनी सी भी मुझसे शिकायत नहीं की कि हमें कोई असुविधा हो रही है। सब अपने घर में पूर्ण सुविधाओं के साथ जीते हैं, लेकिन यहाँ आके सबको अपनी आदतों से हटना पड़ा, लेकिन किसी ने मुझे कोई शिकायत नहीं की। सब समय पर कक्षा में आए, सुबह 5:15 से लेकर रात के 9 बजे तक। किसी ने एक बार नहीं कहा कि हम बैठे बैठे थक गए हैं, आज हमारी छुट्टी कर दो, आज हमें क्लास नहीं करनी। हमारे 24 के 24 शिविरार्थी समय पर आए, अनुशासन का पालन किया। तो मैं शिविरार्थियों के प्रति बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ और उनका जीवन उन्नत हो, उनके जीवन में आध्यात्म उतरे, मानसिक शांति मिले, सुख मिले, ये मंगल भावना करूँगी। एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से, सभी शिविरार्थियों की तरफ से, मुनिश्री ने जो हमें वात्सल्य दिया, जो सौहार्द दिया, जो प्रेरणा दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। ओम आर। मुनिश्री करुणा कुमार जी के चरणों में भावभरा वंदन। प्रेक्षा ध्यान शिविरार्थी गण, उपस्थित भाइयों बहनों, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि 8 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान साधना शिविर का समापन सकुशल रूप से हो रहा है। कुछ अनुभव से जो शिविरार्थी प्राप्त किए हैं वो सुनकर के बहुत ही मन में हर्ष हुआ। नाटिका द्वारा जो भाव व्यक्त किए गए उनके बहुत हर्ष हुआ। जैसा कि मुनिश्री परमानंद जी ने फरमाया कि एमरेफ के स्थान को उपलब्ध कराने के लिए मैं एमरेफ का ये आचार्य महाप्रज्ञा महाश्रमण एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का सौभाग्य मानता हूँ कि आपने कृपा करके हमको ये अवसर दिया, इस स्थान को अवसर दिया, महाश्रमण विहार। और यहाँ पर जो 7 दिन 8 दिन में बराबर यहीं पर था और मैंने जो आपने शिविर में भाग लेके अनुभव किया, मैंने शिविर से भाग नहीं लेते हुए अनुभव किया कि जो आपका व्यवस्थित रूप से जो शिविरार्थी भाग ले रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, अपने क्लासों में अटेंड कर रहे थे, मुनिश्री के पास में प्रवचन में या शाम के समय जब आ रहे थे, तो मैं देख रहा था कि बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे अभी हो रहा था कि भी इतना अच्छा शिविर यहाँ पर हो रहा है। हमारी व्यवस्था स्थान उपलब्ध कराने की, इसके लिए हम निश्चित रूप से हमने कोशिश की कि भी अच्छा से अच्छा स्थान बढ़िया से आप लोगों को आना, शिवराज भाग्य को बहुत अच्छा व्यवस्था हो, हॉल भी, सभागार, हर तरीके से। इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई कमी रही है तो वो हमारी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और मैं मुनिश्री के प्रति अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने ये हमें जो अवसर दिया उसके लिए
बहुत ही मेरे आपका सौभाग्य कृतज्ञ रहेगा। और शिविरार्थियों से यह है कि इन्होंने आपने जो यहाँ पर भाग लिया, अनुभव लिया, उसको आप जैसा कि श्री देशमुख जी ने बताया, आप अनुभव अपने को सबको बांटे, प्रेरणा देवें। और अगली बार जब शिविर लगे तो उसमें कम से कम संख्या 100 हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो भाई मंजू भाई सिपाही से मेरी पहले बात हो रही थी बराबर, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं किस तरह से, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि व्यवस्थित रूप से सारा संपन्न हो गया। तब अच्छा लग रहा है कि सब काम अच्छा हुआ। और यहाँ पर भाग लेने वाले में मेरे जान पहचान मतलब में श्री महावीर जी वैद और श्री श्याम सुखा जी, और इधर प्रतिभा जी, और इधर हमारे पुगलिया परिवार की ज्योति पुगलिया, और मेरे भाई बहन कनक, ये सब गट्टू, ये सब इन्होंने जो यहाँ पर भाग लिया, देख करके मन में अपार हर्ष हो रहा था। और इस तरह से आशा करते हैं कि भी सब लोग मिल करके इसी तरह से आगे भी ये सफल बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी को सार्थक करेंगे और इस अनुभव को सब में बांटेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार फिर अमराफ की तरफ से, आचार्य महाप्रज्ञा महासमाज एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से मुनिश्री के प्रति अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ आपने मेरे अवसर प्रदान किया, मुनिश्री प्रमानंद जी ने। और इसके अलावा शिक्षक जो थे कृष्ण जी देशमुख और मंजू भाई शिपाणी, रंजीत जी दुग्गड़ और उपासक श्री सुरेंद्र जी सेठिया, इन्होंने जो समय दिया उसके लिए मैं अत्यंत आभार ज्ञापित करता हूँ। इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 60 लेख सभा, तो श्री जैन तेरापति सभा 60 लेख, जिनके उनके पदाधिकारीगण यहाँ अशोक जी भुतेड़िया, विनोद जी अशोक जी संचेती और जो अन्य जो कार्यकर्तागण थे, इन्होंने जो यहाँ पर आकर के जो पूरी अच्छी व्यवस्था को संभाला, तो उसके लिए भी जिससे यह कार्यक्रम सफल हुआ, मैं आपके सबके प्रति अत्यंत, समय ने ज़्यादा नेता, आप सबके प्रति अत्यंत आभार ज्ञापित करता हूँ। एक बार और मुनिश्री के प्रति अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित किया। माननीय श्री परमानंद जी जो उन्होंने पूरा इसको कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने जो, और मैं बराबर उनसे भाग ले रहा था बराबर। आज मुझे संतोष है कि उन्होंने बात चर्चा सुबह बात हुई कि सब कुछ सही तरीके से हुआ है, तो मैं अपने को खूब संतोष फील कर रहा हूँ। ओम अरहम। श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवरों को वंदन। आमरेफ के अध्यक्ष श्रीमान बिकम चंद जी साहब पुगलिया और प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षक श्री कृष्णा वी देशमुख जी एवं मंजू जी सिपाणी एवं पधारे हुए सभी महानुभावों का सादर जय जिनेंद्र। आप सबको हर्ष के साथ सूचित कर रहे हैं कि मुनिश्री का यहाँ प्रवास बहुत सानंद संपन्न हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ से विहार करके देवप्रस्थ में पधारेंगे। फिर भी अभी साल्लेख सभा क्षेत्र में ही हैं, यह बिहार ही नहीं है, साल्लेख सभा क्षेत्र का ही प्रोग्राम है। और मैं हमारे मंत्री श्री विनोद जी संचेती का वक्तव्य पढ़ रहा हूँ। आराध्य के चरणों में वंदना, गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में वंदना, अत्र विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में वंदना। सादर जय जिनेंद्र। बड़े ही हर्ष का विषय है, मुनिश्री सहवर्ती मुनिवृंद थाना 3 साल्लेख सभा क्षेत्र में सुखशातापूर्वक विराज रहे हैं। कल प्रातः मुनिश्री मुनिवृंद के साथ आचार्य महाप्रज्ञा महाश्रमण एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन से 22 दिवसीय प्रवास के बाद विहार कर देवप्रस्थ शिकारपुर पधारेंगे। प्रेक्षा ध्यान शिविर में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को अनंत अनंत शुभकामना। आपके शिविर में भाग लेने से संघ एवं धर्म संघ प्रभावना में श्री वृद्धि हुई है। बहन मंजू सिपाणी एवं श्री कृष्णा वी देशमुख जी को साल्लेख सभा साधुवाद एवं आभार प्रकट करती है। आपके श्रम एवं विद्वता ने प्रतिभागियों के जीवन में नई रोशनी का संचार किया है। आपके प्रवास काल में आपको कोई असुविधा हुई हो तो क्षमा याचना। मुनिश्री, आपके प्रवास काल में आपके इंगित को समझने में, आपकी आराधना में मन वचन काया से कोई असाधना हुई हो तो हृदय की गहराइयों से साल्लेख सभा परिवार खमत कामना करते हैं। मुनिश्री एवं मुनिवृंद आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। आपकी शुभ दृष्टि संपूर्ण सभा एवं सभा परिवार पर प्रकाश की तरह बरसती रहे एवं कोलकाता का आगामी विचरण सार्थकारी हो, मंगल कामना करते हैं। आभार व्यक्त करते हैं आचार्य महाप्रज्ञा महाश्रमण एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री बिकमचंद जी पुगलिया, मंत्री श्री सुरेंद्र जी बोरण एवं सभी पदाधिकारियों का, जिनके सहयोग मार्गदर्शन से व्यवस्था एवं कार्य संपादन सहज हो गया।
विशेष आभार साउथ कलकत्ता के मंत्री श्री कमल जी सेठिया का, जिन्होंने मन से, शारीरिक श्रम से एवं सॉल्ट लेक सभा को एक अभिभावक की तरह मार्गदर्शन दिया। आपके प्रति बहुत बहुत साधुवाद एवं आभार। मुनिश्री मुनिवृंद की सेवा का लाभ संपूर्ण समाज को सहज भाव से मिला। फाउंडेशन के सभी कर्मचारियों का आभार, जिनके सहयोग से किसी भी प्रकार की असुविधा का आभास नहीं हुआ। आभार सभी सभा के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए हर कार्य को सहज एवं सुंदर बनाया। अध्यक्ष, मंत्री, निवर्तमान अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समाज को यह महसूस नहीं होने दिया कि सभा के पदाधिकारी स्वस्थ नहीं हैं। मेरा मानना है कि सभा का हर सदस्य अध्यक्ष, मंत्री और किसी भी पदाधिकारी से कम नहीं है। सभी के सभी समान दृष्टि से उच्च कार्य करता है। नामों का उल्लेख करूं तो लंबी फहरिस्त है, फिर भी अशोक बुतोड़िया, अशोक संचेती, जगत चौरड़िया, प्रेम कुमार सेठिया, श्रीमती सरोज संचेती, विनय सुराणा, माणिक जी तातेड़, रणजीत जी डागा, भंवरलाल जी दुगड़, नौरतन जी भरोड़, प्रवीण आंचलिया, राजेश सेठिया अनेक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम उल्लिखित हुआ है। इनका योगदान प्रत्यक्ष रूप से रहा है और जिनका उल्लेख नहीं हुआ है उनका योगदान परोक्ष रूप से कम नहीं है। हमारे क्षेत्र की पूर्वांचल महिला मंडल की अध्यक्षा प्रेम बाई सुराणा, मंत्री बबीता तातेड़ एवं संपूर्ण महिला मंडल के सदस्यों ने अतुलनीय सहयोग कर सभा के कार्यक्रमों में चार चांद लगाए हैं। आप सभी का आभार, साधुवाद। हमारे क्षेत्र की पूर्वांचल युवक परिषद के अध्यक्ष श्री संदीप जी सेठिया ने संपूर्ण टीम के साथ सभा के कंधों को मजबूती प्रदान करते हुए सभा के कार्यों को सहज बना दिया। आपको सभा बहुत बहुत आभार एवं साधुवाद देती है। आभार कलकत्ता एवं क्षेत्रीय सभाओं का, सभी महिला मंडल का, युवक परिषदों का, टीपीएफ का, सभी ज्ञानशालाओं का, सभी संपूर्ण संघीय संस्थाओं का, जिनका सतत सहयोग हमेशा की तरह मिलता रहा है। आभार सभी कर्मचारियों का, जिन्होंने भोजन से लेकर सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखा। विशेष आभार काशी श्री खेताराम जी का, जिन्होंने मुनिश्री एवं मुनिवृंद के इंगित का सदैव ध्यान रखा। सॉल्ट लेक सभा आपको बहुत बहुत साधुवाद देती है। आभार संपूर्ण कलकत्ता के श्रावक श्राविकाओं का, जिन्होंने धर्म लाभ लेकर मुनिश्री मुनिवृंद की सेवा की एवं सभा का सहयोग किया, सहयोग की भूमिका निभाई। पुनः सॉल्ट लेक सभा एवं सभा परिवार किसी तरह की भूल के लिए सभी से क्षमा याचना करते हैं। मुनिश्री से चरण कमलों में अपनी अर्जी करते हैं, आप श्री हमें आने वाले आगामी दिनों में अधिक से अधिक समय दिलाएं। आपके चरणों में वंदन के साथ मंत्री विनोद संचेती। यहाँ के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हुई है तो मैं आप सबसे बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। ओम हरा। जग उपकारी विमल विचारी, भव भव तारण हारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी, भिक्षु भिक्षु जयकार। कंटालियापुर में प्रभुवर का जन्म हुआ सुखकारी, धर